एंड ग्रो रिच। मतलब सोचो और अमीर बनो। अमीर केवल, हम केवल पैसे की बात नहीं करते दोस्तों, हम क्या कंसेप्ट करते हैं कि जो आज हम हैं कल कैसे बदलें। केवल पैसा आने से अमीरी नहीं होती है, पैसे के साथ साथ हमारा पर्सोना बदलना चाहिए। इनहेरेंट पर्सोना, जब हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है तब जाके मीन्स हम रिच होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों से शेयर किया है कि कभी इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली हमारी लाइफ में जब पैसा आ जाता है, बट हम वैसा, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा आचार विचार व्यवहार वैसा ही रहता है। होता क्या है, लक्ष्मी भी छोड़ के चली जाती है। तो लाइफ में परमानेंट बदलाव लाने के लिए, लाइफ में परमानेंट चेंजेस लाने के लिए क्या करना चाहिए? थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन इनकी क्लासिक बुक है। जो 20 साल का रिसर्च था, जो एंड्रू कार्नेगी ने इनको जो असाइनमेंट दिया था, उस टाइम के 700 सक्सेसफुल लोगों के ऊपर रिसर्च करके जो बनाया गया, बेहतरीन क्लासिकल बुक। उसके दो कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। फर्स्ट वाज बर्निंग डिज़ायर, मीन्स कितनी तीव्र इच्छा है हमारे अंदर। जो मैंने बोला था कि एक ने तो अपने शिप्स को जला दिया, वो उतना बिलीफ था कि जीतेंगे ही या मरेंगे, सिंपल, और कोई रास्ता ही नहीं, तीसरा रास्ता नहीं, जीतो मरो बात खत्म। दूसरा फिर हमारा फेथ सिस्टम हमने डिस्कस किया था आप लोगों से कि जो इच्छा है उसको हमारा फेथ सिस्टम कितना सप्लीमेंट करता है। दोस्तों जितने 13 कंसेप्ट हैं, मेन कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं और कुछ आगे करूँगा, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, कंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम चाहें कि हमारा एक क्षेत्र में चीज़ें अच्छी हैं, बाद बाकी की नहीं हैं, तो दोस्तों ज़िंदगी में जो मेटामॉर्फोसिस हमें चाहिए वो नहीं मिलती है, जो हमें चेंज चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इसलिए हर एक जो कंसेप्ट है उस पर डीपली डाइव करने की ज़रूरत है, डीपली उसमें घुसने की ज़रूरत है, और उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अपने ज़िंदगी के जो आने वाले दिन हैं, आने वाले टाइम है, उसको चेंज करना है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, ये जो थर्ड कंसेप्ट है, ऑटो सजेशन, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कुछ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, और संकल्प से सिद्धि, कि जैसा हमारा संकल्प है, जैसा हमारा डिटर्मिनेशन है, जैसा हमारा सोच है, वही चीज़ें हम लाइफ में अचीव करेंगे। तो संकल्प से सिद्धि वाला कंसेप्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट है। दोस्तों ये बहुत प्रूवन कंसेप्ट है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, कुछ चीज़ें हम ऊपर से डालें तो नीचे गिरेंगी। 24 आवर्स राउंड द ईयर, लाइफ लॉन्ग, जनरेशन टू जनरेशन लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। वैसे ही साइंटिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। चाहे वो रूमी हो, निकोलस टेस्ला हो, और महात्मा गांधी हो, लाओ त्सु हो, कोई भी हो, सबने इस चीज़ में एक यकीन किया, उसके ऊपर अपना पूरा थॉट प्रोसेस डाला, और ज़िंदगी में जो कुछ वो बने उसकी बेसिस पर बने। तो लाओ त्सु और महात्मा गांधी का जो मिलता जुलता एक कंसेप्ट है कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो हमारी थिंकिंग पैटर्न को, हमारी फीलिंग्स को चेंज करता है, और जो हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है वो हमारी भाषा को, हमारी वोकैबुलरी को चेंज करता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, हमारी भाषा उसी हिसाब से आएगी। अगर हमारे थॉट पैटर्न्स निगेटिव चल रहे हैं तो हमारी भाषा नहीं आएगी। मतलब ये यहाँ से और यहाँ से दोनों का कोरिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है दोनों चीज़ें। हम चाहें कि हम निगेटिव सोच के पॉजिटिव बोल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो हमारा बिलीव, हमारा थॉट, हमारा वर्ड्स के साथ जैसे ही हम बोलेंगे, जैसे ही अपने आप को रिपीट करते रहते हैं चीज़ों को, वही हमारे एक्शंस में, हमारे आचार में, हमारे जो तौर तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, हमारे एक्शंस में परिलक्षित होती हैं वो सब चीज़ें। एक्शंस, एक एक्शन, डेली एक्शन, जो हमने एटॉमिक हैबिट में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो हमारे डेली के एक्शंस होते हैं वो हमारे हैबिट फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। जो मतलब अगर हमारे डेली के एक्शंस नेगेटिव हैं तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो नेगेटिव होंगे। एक जो कंसेप्ट बोला जाता है कि टेल मी ए पर्सन हाउ ही स्पेंड्स और शी स्पेंड्स हर टाइम एंड मनी, आई टेल यू कि 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो इंसान कहाँ रहने वाला है। तो वैसे ही जो हमारे एक्शंस हैं हमारे हैबिट को, और हैबिट क्या अल्टीमेटली क्या करती है दोस्तों, करेक्टर बनाती है, हमारा चरित्र को बनाती है। कि अगर हमारे डेली हैबिट्स, हमने बहुत से करेक्ट चीज़ों को, एटॉमिक हैबिट की जब हम बात कर रहे थे कि डेली जो हम काम करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, जो हमारी हैबिट है वो हमारा करेक्टर को बन जाती है। अगर हम सुबह उठ के
दौड़ने जाएंगे उसी हिसाब से हमारी हैबिट होगी। अगर सुबह उठ के हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जाएंगे तो वैसे ही हमारी हैबिट होगी। और हैबिट से दोस्तों बनता है कैरेक्टर। कैरेक्टर लाइफ लॉन्ग बनता है और कैरेक्टर ले जाता है हमें डेस्टिनी की तरफ। हमारी डेस्टिनी कहाँ पर है? अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा है तो डेस्टिनी पॉजिटिव है, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो डेस्टिनी अच्छी नहीं होगी। तो ये दोस्तों पूरा जो बिलीफ से लेकर डेस्टिनी तक जो चेन प्रोसेस है, ऐसे बहुत सी चीज़ें काम में आती हैं, बहुत सी चीज़ों का रोल होता है। जैसे मैंने बताया आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, आपका फेस सिस्टम क्या है। बट एक और जो क्रूशियल सिस्टम है, जो थिंक एंड ग्रो रिच में जो कंसेप्ट को बोला जाता है, वो है कि हमारे ऑटो सजेशंस मीन्स अपने आप ब्रेन को हम क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा संकल्प क्या है, वही सिद्धि की तरफ लेके जाएगा। अगर हमारा संकल्प नहीं, सिद्धि कहाँ से होगी? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी बात करते हैं, वो कंसेप्ट जो आता है इसमें कि हमारा बिलीफ सिस्टम से लेके हमारा डेस्टिनी तक लेके जाता है। ये इन्हीं सब चीज़ों को कबीरदास जी ने बहुत पहले बोला था कि जब जो काम करना चाहिए अगर हम तब वो काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम बबूल का पेड़ बो रहे हैं तो आम नहीं खा सकते हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट प्रोसेस होता है वही हम ज़िंदगी में अचीव करते हैं। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड है ना, 95% जो ब्रेन होता है हमारा, सबकॉन्शियस माइंड वो जो रहता है 5%, जस्ट 5%, मतलब जिसके लिए हम अवेयर होते हैं, बाद बाकी सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस वाइब्रेशंस पे काम करता है, फीलिंग्स पे काम करता है, थॉट प्रोसेस पे काम करता है। और बहुत सी चीज़ें हैं हमारे चाइल्डहुड से लेकर हमारी कंपनी तक, हमारे एनवायरनमेंट तक, हमारे दोस्तों के आसपास बहुत सी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट डालती हैं। हमारा एनवायरनमेंट इज़ आवर रियलिटी। मैंने एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम उसी का प्रोडक्ट हैं, और जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे हमारे अंदर थॉट प्रोसेस रहते हैं दोस्तों। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है कहीं ना कहीं उसी का बाई प्रोडक्ट रहता है। अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हमारी ठीक है बर्निंग डिजायर हो गई फेथ से, लेकिन और क्या तरीके हैं? तो दोस्तों जैसा सीड हम इसमें प्लांट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वैसा ही निकलेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड ना एक सॉइल की तरह है। एक सॉइल में जैसा आप बीज डालेंगे, हम जैसा ही बीज डालेंगे, सॉइल को बिल्कुल अख्तियार नहीं, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उसको क्या देना, जो डालोगे वैसे ही देगी वो। अगर हम बबूल का पेड़ डालें तो बबूल का मिलेगा, आम का डालें तो आम का मिलेगा। बाइबलिकली कंसेप्ट है कि आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। अगर हम बोले हम तो और कुछ काटेंगे, कैसे? हमने तो बोया ही नहीं था वो कुछ। तो दोस्तों जो रूमी का भी कंसेप्ट आता है कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात भी हमको मिलाने की साजिश करती है दोस्तों। वो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, बॉडी की फ्रीक्वेंसी उसी पे, हमारी पूरी ज़िंदगी की फ्रीक्वेंसी, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी उसी सिस्टम पर काम करती रहती है दिन रात। जैसा कलाम साहब ने बोला था कि सपने होते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने नहीं देते। वो सपने हमारे वाइब्रेशंस को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करते हैं जब, तो हम उन्हीं चीज़ों को दिन रात जब सोचते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? तो एक जो कंसेप्ट है सबसे पहले जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, एक कन्फर्मेशन वाइज के ऊपर पहला जो चीज़ आती है कन्फर्मेशन वाइज है कि हम चीज़ें दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। चीज़ें दुनिया में बहुत कुछ हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉल में एक मदर जाती है 35 ईयर्स की, 3 बच्चे हैं, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव जाता है, तो जिसके जो मदर गई वो उसी मॉल में सेम जगह दूसरी चीज़ों को देखेगी, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव गया वो दूसरी चीज़ों को देखेगा। ज़िंदगी तो एक ही, चीज़ें तो एक ही है, मॉल एक ही है। ऐसे ही जो कन्फर्मेशन बायस होती है कि हम वही चीज़ों को देखना चाहते हैं कि जो हम देखते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा देखने का पैटर्न बदले, हमारा देखने का नज़रिया बदले, तो जिस इको चैम्बर में हम हैं उससे निकल के बाहर आए, डिफरेंट थॉट प्रोसेस को क्रिएट करें, कन्फर्मेशन बायस से बाहर निकलें, ज़िंदगी दुनिया जैसी है वैसा देखने की कोशिश करें। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट विच कम्स कि हम लोग मोस्टली कन्फर्मेशन बायस का शिकार रहते हैं, हम उससे निकल नहीं पाते। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है कि चीज़ों को हमारे ब्रेन में जब जा रहे हैं किस टाइप का हम फिल्टर लगा रहे हैं उसमें से। अगर मीन्स सपोज एक बहुत बढ़िया दरबान खड़ा हुआ है, वो दरबान अगर फिल्टर हमारे अंदर के जाने वाले को, बीज को, हमारे थॉट को, हमारे फीलिंग्स को वहीं पर कहीं ना कहीं रोकता है दरबान, तो हमारे विचार पॉजिटिव में तो अंदर जाने देंगे दोस्तों, नेगेटिव तो नहीं जाने देंगे। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि नेगेटिव पैटर्न्स बहुत इजीली आते हैं। तो थॉट्स जर्मिनेट करना एफर्ट्स लगता है, बहुत कुछ एफर्ट्स लगता है। तो हमारे जो फिल्टर है, ब्रेन का फिल्टर, कॉन्शियसली इतने स्ट्रॉन्ग फिल्टर को लगाएं दोस्तों कि जो अनचाही चीज़ें हैं वो नहीं जाने दें। दोस्तों मुझे ज़माना हो गया, मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, क्योंकि आप मोस्टली न्यूज़ को एनालाइज जब करेंगे
तो मोस्टली क्या आता है कि नेगेटिव इमोशंस निकल के आए, यहाँ पे इतने लोग मर गए, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया। तो ये नीड बेस्ड चीज़ें रखनी चाहिए, जो आपको जानने की ज़रूरत है वो जाननी चाहिए, जो चीज़ नहीं ज़रूरत है मत जानी। हेनरी फोर्ड ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो उनको एक टर्म इग्नोरेंट पैसिफिस्ट का बोला गया, अरे इसको तो पता ही नहीं ये करेगा क्या। और जब उन्होंने मानहानि का दावा किया और कोर्ट में प्रूव किया कि मैं वो चीज़ें जानता हूँ जो मुझे जाननी चाहिए। तो लाइफ में भी जो चीज़ें हमारे को अपनी दिशा की तरफ, हमारे डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाती है वो ठीक है, वो जानो। बाद बाकी चीज़ें फिल्टर लगाओ अपने दिमाग को, मत जाने दो, क्योंकि अननेसेसरी क्या होगा, वो चीज़ें जाएंगी तो जो आपका गार्डन टाइप का दिमाग है ना उसको जंगल बना देंगे। रोको उन सब चीज़ों को वहीं पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमारे थॉट प्रोसेस है और जो हमारा एक्शन है उसको अलाइन करने की ज़रूरत है। मैं दिन रात सोचता रहूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँगा, मैं अमीर बन जाऊँगा, मैं करोड़पति बन जाऊँगा, दोस्तों कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमारे एक्शंस केवल एक्शंस अगर अलाइन नहीं है तो क्या होगी, जस्ट विशफुल हो गए, आई विश, नो, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव इट, दैट वाई द फोर्थ लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो हमारे एक्शंस उस कमिटमेंट लेवल से ड्राइव होते हैं जब, तो हमारे एक्शंस उसी दिशा में परिलक्षित होते हैं, तो हमारे एक्शंस एंड थॉट प्रोसेस अलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि जो हम चाहते हैं बहुत स्पेसिफिक दोस्तों रहेगा, जितना जेनरिक होएगा दिमाग उसको यकीन नहीं करता, जितना स्पेसिफिक रहेगा, स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट क्वांटम वी नीड एंड विच ड्यूरेशन वी वांट टू अचीव। ये दोनों चीज़ें हैं, जितनी स्पेसिफिक रही उतनी बेहतर होती हैं। हमने से फॉर एग्जांपल कि भाई 2027 तक 10 करोड़ कमाने, 5 करोड़ जो भी, बट उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हैं कि जो हम चाह रहे हैं हमारा शरीर का एक एक कण, एक एक सेल उसको यकीन करता है कि नहीं करता है। हम चाहते हैं लेकिन खुद यकीन नहीं करते दोस्तों, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। हम खुद ही जब हमें यकीन नहीं करते तो कैसे मिलेगा? जब सोच लिया बहुत कुछ है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का किसी का भी अधिकार है। तो हम अगर चाहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं बने, एक संकल्प हमें सिद्धि की तरफ लेके जाए, तब हमारा एक एक कण, एक एक रोम उसके में यकीन करना चाहिए दोस्तों। तभी हमारा जो पूरा सिस्टम होगा, हमारा सोचने का तरीका, हमारे एक्शंस का तरीका उसकी तरफ लेके जाएगा। तो जितना स्पेसिफिक हो सके हम विजुलाइज करें, चीज़ों को सोचें और उसी के हिसाब से हम अपनी जो भाषा है, वोकैबुलरी है, उसको चेंज करें। आई विल बी सक्सेसफुल की जगह आई एम सक्सेसफुल, उसी हिसाब से चलें। इसके बहुत से तरीके हैं विजुलाइज करने के। आप विजन बोर्ड डाल सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। पिक्चर्स को ज़्यादा बोला जाता है कि पिक्चर्स हमारे दिमाग को ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं और ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, कि जो भी चीज़ें हम चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर हम पिक्टोरियल चीज़ों के हिसाब से अपने विजन बोर्ड पर डाल सकते हैं और ऐसी जगह डालें कि आते जाते हम चीज़ों को देख सकें और देखेंगे, हमको रिमाइंड करेंगे, ओके मुझे यही बनना है, इतना बनना है, ये अचीव करना है, इतने वक्त में करना है। तो दोस्तों विजुलाइजेशन के साथ साथ हमारा यकीन सिस्टम उस पर काम करे। मैंने हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात किया था कि अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसको इतना पॉजिटिव रखें, उसको इतना अपरेंट रखें कि हमारी हैबिट्स को, हमारे एक्शंस को एक पुश मिले। जैसे अगर हमको फ्रूट खाने फ्रिज में नीचे रखे हुए नहीं कर पाएंगे, बुक रीडिंग करनी है अंदर क्लोजेट में डाली हो, कैसे पढ़ेंगे? तो वैसा ही विजन बोर्ड के बारे में दोस्तों आता है कि जितना अपरेंट हम लिख सकते, इतना क्लियर बना सकते विजन बोर्ड को बना के रखें और दिन रात उसी की चीज़ के बारे में सोचें। तो ये जो सिस्टम होता है, जो एक वाइब्रेशन टाइप का सिस्टम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो जैसे फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है, जो रेडियो वेव्स रहती है ऑलमोस्ट उसी तरीके से हमारे ब्रेन्स की वेव्स होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, वो चलती हैं। अगर शॉर्ट वेव है तो शॉर्ट वेव पे जाएगा, मेगा हर्ट्ज है तो मेगा हर्ट्ज पे जाएगा, एफएम है तो एफएम पे जाएगा। हम चाहें हमारा एफएम है और हम मेगा हर्ट्ज से कनेक्ट करेंगे, नहीं होगा दोस्तों। इसी को बोला जाता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमारे जब थॉट प्रोसेस बदलता है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हम उसी तरह के चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, हम जो चाहते हैं। कई बार देखा होगा हमने कि कुछ चीज़ों के, हम किसी इंसान से मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स आती है, इसी कंसेप्ट के साथ हैं कि यार बहुत अच्छा बंदा है मिलने से। और कुछ लोगों ने हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, देख के हमको क्या लगता है यार नो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो फ्रीक्वेंसी, हमारे जो वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहे। तो इस पैटर्न को हम लगातार कल्टिवेट करते रहते हैं, लगातार सोचते रहते हैं। इसको कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट ऑफ फ्लो का आता है, एक इसी सब्जेक्ट के ऊपर रैप्ट करके विनफ्रेड गैलगार करके एक राइटर्स, उन्होंने इसको काफ़ी खूबसूरती से लिखा है कि
हम किस चीज़ के बारे में फोकस करते हैं और कितना फोकस करते हैं। फ्लो में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि हम जब चीज़ों के बारे में जाते हैं तो स्टेट ऑफ फ्लो में पहुंच जाते हैं, जिसको जोन एथलीट्स वगैरह जोन बोलते हैं, कुछ भी है। जब हम चीज़ों के बारे में इतना डीपली एब्जॉर्व होते हैं, डीपली डेडिकेटेड रहते हैं, अपने आप को लूज कर देते हैं, चीज़ों प्रोसेस को में अपने आप को खो देते हैं दोस्तों, वो जो लेवल आता है स्टेट ऑफ फ्लो का, वो जो स्टेट आता है रैप्ट अटेंशन का, वही हमारे ब्रेन को अट्रैक्ट करता है। सो हमने देखा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे करता है दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड के लिए इसको कन्विंस करने के लिए अफर्मेशन की ज़रूरत होती है कि सुबह शाम ऐसे यकीन कराएं। तो इसके लिए बार बोला क्या जाता है, जो भी आप चाहते हैं दिन में कम से कम सुबह शाम तो रिपीट करें और लाउड वर्ड्स में करें। आपको लगता है कि ओपन में एम्बेरसमेंट होगा तो ठीक है, अकेले में करें, बाद में बोलते हैं धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, दिन में बढ़ाएं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी है, बट सुबह शाम तो मैंडेटरी है। और दोस्तों जब हमने कई बार देखा है, जिस थॉट प्रोसेस के साथ हम सुबह उठते हैं, जिस थॉट प्रोसेस के साथ हमें सोते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे ब्रेन को, हम तो सो गए लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उसी दिशा में काम करता रहता है। तो सुबह उठे, अपने को दोबारा रिपीट किया, शाम को सोए दोबारा उसी के साथ सोए। और ये कहीं ना कहीं कई रिलीजियस उसमें भी बोला जाता है कि आप सोते टाइम क्या पढ़ें, जगते टाइम क्या पढ़ें। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वो सब चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। तो विजुलाइज कर लिया, दिन रात पढ़ लिया, फिर इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो एक्शंस हैं वो अलाइंड होना चाहिए। एक्शंस बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए दोस्तों। एक्शंस क्या रहेगा, एक्शंस के लिए हम एक प्लान बनाएंगे। प्लान कभी कोई परमानेंट प्लान नहीं हम बना पाते हम लोग। प्लान बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हमें उसमें कुछ कमियां मिलेंगी, फिर वापस ड्राइंग बोर्ड पे आएंगे, फिर दूसरा प्लान बनाएंगे। जो इटरेटिव प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को लगातार ऑन रखें, लगातार करते रहें एंड पूरा ऑब्जर्वेंट रहें प्रोसेस के बारे में, हम क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब कोई भी टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट वाले के जो लोग हैं, आप देखते हैं हर बार कुछ नया चीज़ पर टैक्स लगा दिया, हर बार कोई नई चीज़ आ गई। वैसे ही हमारा दिमाग जब सब कॉन्शियसली उसमें चलता रहता है, एक एक चीज़ को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, वो पूरे हमारे एक्शंस को अलाइन करती है। एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कैसे एक एक चीज़ को जब उन्होंने इम्प्रूव किया तो फेलियर से सक्सेस में कैसे गए दोस्तों। एक एक जब हमारा थॉट प्रोसेस होता है, केवल जीत की हम बात करते हैं, जीत की बात करते हैं, बर्निंग डिजायर की बात करते हैं, ऑटो सजेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हमारा जब पूरा संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, हमारा एक एक सोच का पैटर्न होता है, एक एक हमारा बॉडी का मॉलिक्यूल होता है, उसी तरफ लेके जाता है, जीत की तरफ लेके जाता है। नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकते। आप देखें ब्रेन का जो सिस्टम होता है बहुत खूबसूरत होता है, या तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, दोनों टाइप के थॉट प्रोसेस एक साथ में नहीं आ सकते। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ में हम जीते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको हेल्प करता है वो अचीव करने के लिए। तो हमने पूरे एक्शंस को अपने थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन किया, अपने विजुलाइजेशन किया, हमने फ्रीक्वेंसी मैच की एंड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ धीरे धीरे हम अपने एक्शंस को रोजाना रिफाइन करते गए। तो दोस्तों जब यकीन मानिए कि धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, हमारे हर एक चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू करती हैं। एंड जो दूसरे कंसेप्ट हैं, बिलीफ सिस्टम है, तो हमारे दूसरे जो कंसेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं उसमें हमारे इस सब चीज़ों को इम्पैक्ट डालते हैं। एक स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जिम कैरी बहुत बड़े एक्टर रहे हैं, हॉलीवुड के एक्टर हैं रादर। शुरू के दिन में इतना फेल्यूर थे, जहाँ जाएँ कुछ नहीं मिलता। एक बार उन्होंने, यार मैं पहली पिक्चर साइन करूँगा $10 मिलियन की करूँगा, और उसके बाद उन्होंने पूरा अपने विजन, पूरा अपना स्ट्रगल, पूरे अपनी प्रोसेस, पूरे अपने एक्शंस उसी दिशा में लेके गए। दोस्तों ट्रस्ट मी, व्हेन ही साइंड हिज फर्स्ट मूवी, $10,000 मिलियन का उनको चेक मिला। तो वो पावर होती है बिलीफ की। कहीं ना कहीं गांधी जी का भी वो बिलीफ था कि हम आज़ादी अचीव कर सकते हैं। उसमें यकीन किया, अपने एक्शंस को ओरिएंट किया, अपने पूरे आचार विचार को चेंज किया। गांधी जी केवल शुरू से ऐसे नहीं थे। द मोमेंट ही स्टार्टेड बिलीविंग द कंसेप्ट राइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका व्हेन कमिंग टू इंडिया, उन चीज़ों के बारे में यकीन किया, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, अपने सोच विचार को बदला, अपने हर चीज़ को बदला, और फिर उसके बाद आज़ादी जो हमें मिली। ठीक है, डिफरेंट लोगों का अलग व्यू हो सकता है कि एक इंसान के एफर्ट से नहीं मिलती, बट मेरा मानना है कि लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। जो कैप्टन होता है शिप का, वो किस दिशा में लेके जाना चाहता है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं वहाँ भी काम किया, बिलीफ सिस्टम काम किया।
फिर हर एक एक्शन उसी हिसाब से चेंज किया उन्होंने। तो दोस्तों ये सब जब चीज़ें आती हैं तो ज़िंदगी एक बेहतर की तरफ जाती है। वो मेटामॉर्फोसिस होती है हमारी लाइफ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अगर ज़िंदगी में सही तरीके से समझना चाहते हैं, सही तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्शंस लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो अच्छा सोचें, संकल्प करें, संकल्प के साथ साथ जो आप सिद्धि हुई ज़रूर होगी। तो विद दिस थॉट प्रोसेस कि आप जो भी संकल्प करें, ऑलमाइटी आपको सिद्धि करने में ये अचीव करें। आई विल टेक योर लीव। अगला जो कॉन्सेप्ट है आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड जय।